तो अगला टेंस क्या होगा आपका, तो नाम तो बाद में देंगे। तो देखिए पहले बात करते हैं किसकी, थर्ड वर्ब की, और इसे कौन कौन से आपके टेंस बन सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो पहले देखते थर्ड वर्ब का नेचर क्या होता है ना। तो पहले तो बनती कैसे है भाई थर्ड वर्ब। तो पहली बात तो इसका फॉर्मेशन देखिए आप, क्या होता है देखिए, ईडी, क्या होगा देखिए ईएन, क्या होगा देखिए टी, और क्या होगा डी, ये बन के आता है, इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक बात है। इसका नाम क्या है थर्ड वर्ब का, इसका नाम रखा है तो इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, इसका नाम है एक, क्या है, इसका टेंस क्या होता है, कुछ नहीं है ना। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, इसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, होते हैं कि नहीं भाई। और नॉन फाइनाइट क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि इसका अपना टेंस नहीं होता। और आपको पता है ये थर्ड वर्ब में कभी सब्जेक्ट के बाद अकेले यूज नहीं हो सकती, इसका नेवर यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट। इसे आप सब्जेक्ट के बाद कभी अकेला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद कभी नॉन फाइनाइट वर्ब यूज होती ही नहीं है। अच्छा क्या काम करती है ये, दो काम कर सकती है, पता है क्या क्या, ये बनाती है देखिए परफेक्ट, इसमें काम पूरा होने का भाव होता है कि नहीं भाई। और कब होगी ये परफेक्ट, क्या होगी आपकी, विद हैव वर्ब, क्या बताएगी, परफेक्शन, काम के पूरा होने का भाव। सारा पीछे से आगे आ रहा है आपका, नॉन टू अननोन, समझ रहे हैं ना, ये नया नहीं पढ़ रहे हैं अभी, सिर्फ एक जगह इकट्ठा करें भी टेंस के रूप में इसको। तो दादा है वर्ब होगी ना, है वर्ब का मतलब हैज एवर हैड होता है, ठीक बात है, ओके ओके। और क्या होती है पैसिव, और पैसिव कैसे बनाएगी ये, नहीं थर्ड तो है ही, क्या होगा देखिए विद बी वर्ब। तो थर्ड कहाँ थी बी के साथ, तो क्या होगा आपका पैसिव वॉइस होता है। और कहाँ थी एवर से क्या होता है आपका एक्टिव वॉइस, जिसमें क्या होता है आपका परफेक्ट का भाव होता है, काम के पूरा होने का भाव होता है। ये इतनी सारी बातें हैं किसमें, अरे थर्ड में। बाकी और भी हैं आगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, अभी दो फोकस करते हैं, कौन सा वाला, बी वर्ब के साथ और है वर्ब के साथ। बी वर्ब में है तो पैसिव, जिसका जिक्र किया आपने, इज आर एम वॉज, और के साथ थर्ड वर्ब, वहाँ दोनों टेंस बने थे आपके, प्रेजेंट का सिंपल और पास्ट का सिंपल, पैसिव वॉइस में ना। और है वर्ब के साथ तो क्या बनेगा आपका, परफेक्ट टेंस बन के आता है, ठीक है। तो ई डी ई एन टी और डी से बन के आता है, नाम इसका पास पार्टिसिपल है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट के साथ यूज हो नहीं सकती, परफेक्ट बन के आती है वर्ब के साथ, और पैसिव बन के आती किसके साथ, बी वर्ब के साथ, ठीक है। अब इसका टेंस बनाएंगे अपन, कौन सा वाला, परफेक्ट वाला। तो क्या करेंगे, इसका टेंस बनाते कौन सा वाला, प्रेजेंट। यहां तक कोई इश्यू हो तो बता दो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसका टेंस बनाएंगे भाई, और टेंस कौन सा बनाएंगे पहले, इसका टेंस बनाएंगे पहले, प्रेजेंट बनाएंगे। तो देखिए थर्ड का टेंस होता नहीं है, इसका बनाएंगे क्या करके, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करके। तो वाक्य शुरू किससे होगा पता है भाई, तो देखिए वाक्य शुरू होगा आपका किससे, सब्जेक्ट से। वर्ब कौन सी हमारे पास अभी, थर्ड वर्ब है, और थर्ड सब्जेक्ट के बाद आ नहीं सकती, तो गैप देना पड़ेगा ना भाई। और वर्ब के बाद, तो जैसा वर्ब का नेचर,
मोनो है तो एक, डाई है तो दो ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और इंट्रांसिटिव वर्ब है तो कुछ भी नहीं होगा, एडवर्ब हो सकते हैं, जरूरत के अनुसार, कोई रोक टोक नहीं। अब देखिए सब्जेक्ट क्या थर्ड नहीं आ सकते, थर्ड के साथ क्या नहीं आता आपका, सब्जेक्ट, सेंटेंस बन नहीं सकता। अब करना क्या है, इसे बनाना है अपन को प्रेजेंट, और प्रेजेंट की क्या करना पड़ेगा, साथ में जानी पड़ेगी आपको हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन सी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब, डू डज है, इज आर एम और क्या है, हैज है। डू डज प्रेजेंट तो है लेकिन थर्ड के साथ इसका कॉम्बिनेशन नहीं है। इज आर एम प्रेजेंट है, थर्ड में आती भी है लेकिन लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वो प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है। और यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, एक्टिव परफेक्ट की बात कर रहे, तो क्या बचा अपने पास, हैज और हैव, बाकी है ही नहीं आपके पास कुछ। तो बताओ हैज हैव से क्या बनेगा, नहीं बताओगे, और हैज हैव से क्या बनेगा आपका, प्रेजेंट बनेगा, ठीक बात है। और थर्ड से क्या बनेगा, इसे बनेगा आपका परफेक्ट, और दोनों मिलकर ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो टेंस अपने आप में कुछ नहीं है, टेंस है वर्ब का कॉम्बिनेशन कि किसके साथ यूज हो रही है। तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो क्या बनेगा आपका, हैज हैव और थर्ड और बाकी कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है। तो कैसे बना आपका टेंस, हैज हैव से हो गया प्रेजेंट, थर्ड से क्या परफेक्ट, दोनों मिलकर क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो टेंस भी बन गया, सेंटेंस भी बन गया। अब क्या करना है आपको, ये देखना पड़ेगा इसे कहाँ कहाँ कब कब यूज किया जा सकता है, एक नोट बनता है अलग से। तो लेकिन कुछ परिस्थितियां जिनमें, देखिए कुछ परिस्थितियां जिनमें इस टेंस को यूज किया जाता है, कुछ परिस्थितियां जिनमें इस टेंस को यूज किया जाता है। तो जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस असल में है क्या, ये प्रेजेंट और पास्ट के बीच की कड़ी है भाई, पास्ट और प्रेजेंट के बीच की एक कड़ी है, जो कैसे बन के आती है, हैज ए थर्ड वर्ब से, और समय गुजर गया तो ये हैज ए वर्ड के क्या बन जाती है आपकी, वर्ब सेकंड बन जाती है ऑटोमेटिकली। इसका प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में कभी कभी बहुत मार्जिन कम होता है, पता नहीं पड़ता है क्या, लेकिन पता कैसे चलेगा आपको, वर्ब कौन सी आ रही है, सेकंड आ गई तो पास्ट इंडेफिनिट, और हैज ए थर्ड आ गया तो प्रेजेंट का परफेक्ट। दो बहुत कैसा है, माइनर अंतर, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे भारत 47 में आजाद हुआ, अरे वन भाई, उसमें और इस प्रेजेंट परफेक्ट में फिर बहुत बड़ा क्या हो गया, लेकिन कभी कभी अंतर कैसा होता है, बिल्कुल बारीक होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, वर्ब से पता चलेगा आपका टेंस वो कौन सा है। तो लिखिए इसमें पहला पॉइंट, तो इसे कहाँ का यूज कर सकते हैं आप, किसको, तो लिखा ना कुछ परिस्थितियां, इसमें लिखिए पहला पॉइंट। अच्छा देखिए, रोजमर्रा का काम कौन सी क्रिया से होता है, रोजमर्रा वाला काम, इंडेफिनिट बोल रहे थे, वर्ब की फॉर्म बोल दो, कौन सी वर्ब होती है, फर्स्ट वर्ब होती है। तो रूटीन में होने वाला काम कैसे होता है, फर्स्ट वर्ब से होता है। और जो काम रूटीन में होता है वो कभी कभी क्या हुआ, अरे चलता हुआ होता है कि नहीं भाई, काम जारी होता है, वो किससे होता है, फोर्थ वर्ब से होता है आपका, ठीक बात है। और एक बार जब काम जारी हो जाता है तो कहीं तो खत्म होगा कि नहीं भाई, इट मीन्स प्रेजेंट में चलता हुआ कार्य जिस वक्त खत्म होता है वही क्या बनाता है आपका, प्रेजेंट का परफेक्ट बनाता है। प्रेजेंट का मीनिंग आपकी उपस्थिति में किसी काम का पूरा होना इज प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट में चलते हुए काम का खत्म होना, या काम के खत्म होने और कहने में समय का अंतर नहीं होना, या फिर कोई काम अभी अभी हुआ हो, इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। लिखिए पहला वर्ड बनाकर, तो लिखिए प्रेजेंट में चलता हुआ कार्य, लिखिए प्रेजेंट में चलता हुआ कार्य जिस वक्त खत्म होता है, या काम के खत्म होने, या काम के खत्म होने और कहने में समय का अंतर नहीं होता है।
या कोई काम अभी अभी खत्म हुआ हो। काम के खत्म होने और कहने में समय का अंतर नहीं होता, या कोई काम अभी भी खत्म हुआ हो। कोई काम अभी भी खत्म हुआ हो, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है। इन तीनों को लिखें, तीनों का मतलब एक ही है। प्रेजेंट में चलते हुए काम का खत्म होना प्रेजेंट परफेक्ट है। काम के खत्म होने कहने में समय का अंतर नहीं है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट है। या फिर कोई काम अभी भी खत्म हुआ है, क्या है? ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट ही है। ठीक बात है। जैसे अब लिखो सेंटेंस। क्या लिखा? देखिए, आई हैव जस्ट टेकन लंच। क्या लिखा? आई हैव जस्ट टेकन लंच का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, मैंने अभी भी क्या, अभी लंच लिया है, फिर खाना खाया है, दोपहर का खाना खाया, कुछ भी कहते हो तो मैंने अभी भी लंच लिया है। ठीक बात है। ये सेंटेंस किस व्यक्ति को बोलोगे आप? किसी को भी है, या कोई पूछेगा तब? इसका आप किसी को नहीं बोल सकते। बाकी कोई आपसे पूछेगा ना तभी तो बनेगा। तो अगले ने पूछा, कहते और भाई, कहता बस अभी भी लिया ही है। इसका मतलब काम के पूरा होने में और खत्म होने में समय का गैप नहीं। अरे भाई, शादी में आप कहीं गए हुए हैं, ठीक बात है, मिला आपका कोई परिचित, कहता और भाई, कहता बस अभी भी हुआ ही, मतलब अरे वह प्रेजेंट का परफेक्ट है। अनजान व्यक्ति को बाकी बोल नहीं सकते, भी जाके बोलना आसीपुर रोड पे, कहते हैं क्या हुआ, कहते अभी भी लिया, तो कि मुंह धोके आ जा, कोई दिक्कत नहीं। अरे मीनिंगलेस है भाई साहब। तो आपका बोलना सार्थक तब होगा जब कोई आपसे इस खाने के बारे में पूछेगा, कहते और भाई साहब, यूं भी नहीं, ऐसा नहीं, कहता हो अभी भी, हो गया। दैट इज प्रेजेंट का परफेक्ट। ठीक है। कल का देखिए, शी हैज जस्ट गॉन आउट। कल का शी हैज जस्ट गॉन आउट का मतलब क्या हुआ? वह अभी भी निकली है। पूछोगे तो या बिना पूछे ही? बिना पूछे तो बनता ही नहीं, आपका कम्युनिकेशन नहीं बन, संवाद नहीं हो सकता। ठीक बात। इसका मतलब कोई पूछेगा भाई साहब, कहते भाई साहब कहाँ है, कहते अभी भी निकले ही है, आवाज लगा तो शायद आपको क्या करे, मिल जाए। इसका मतलब काम अभी भी हुआ ही है। ठीक बात है। तो क्या बना? तो शी हैज जस्ट गॉन आउट। अब मान लो किसी ने पूछा नहीं, आप कहते भाई साहब, कहते क्या हुआ, कहते अभी भी गई है, तो जल्दी से ले आने, तो आएगी नहीं वापस, है दिक्कत हो सकती है। अरे भाई, प्रेजेंट का परफेक्ट है। तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है पता है? एक एडवर्ब में आपका कौन सा वाला? जस्ट यूज होता है। तो इस तरह के वाक्यों में कहा जहाँ काम आपका अभी भी पूरा हुआ है, या काम के खत्म होने कहने में समय का अंतर नहीं होता, या प्रेजेंट में चलता हुआ कार्य आपका खत्म होता है, उसमें अक्सर क्या लगता है? तो इस तरह के वाक्यों में अक्सर क्या मिलेगा आपको? जस्ट। तो नोट बनता लिख लीजिए। तो लेकिन इस तरह के वाक्यों में, इस तरह के वाक्यों में अक्सर जस्ट यूज होता है। इस तरह के वाक्यों में अक्सर जस्ट यूज होता है।